कि ये ब्राह्मण समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग है, एक कलंक है। ऐसे लोग ब्राह्मण समाज में रहने लायक नहीं हैं। अटल जी जब संसद भवन में बैठे थे तो एक बार उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब कुत्ते को ये पता हो कि चोर कौन है तो कुत्ता कभी भौंकेगा नहीं। क्योंकि जलते घर को देखने वालों पुरुष का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बिना नेताओं के संरक्षण के और बिना नेताओं को पैसा खिलाए कहीं न कहीं ताल्लुकात उसके सफेद पोश लोगों से भी हैं। पुलिस से बताइए आप इस तरीके की हरकत करवा रहे तो क्या पुलिस का मनोबल रहेगा। 4 रास्ते थे, आप सोचिएगा। वो दाग लग न सके इसलिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है कि आखिर में आजीवन कारावास के बाद वो बेल पर बाहर कैसे घूम रहा था। योगी राज गुंडा राज हो चुका है, तो अपराधी एकदम सरचड़ बोल रहे हैं इस सरकार में। तो हम कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि अगर पत्थर उठाना आतंकवाद है तो AK-47 उठाना क्या है। पुलिस की सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्रवाई सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है, जबकि मामला यह है कि विकास दुबे का जो घर था वो भाजपाइयों का संरक्षण गृह था। घर के बरामदे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गाड़ियां मिलती हैं। इन्हीं की देन है कि हमारे प्रदेश में आज गुंडा राज बढ़ा हुआ, इन्हीं की देन है कि आज गुंडागर्दी हो रही है। उस परिवार के उस माँ के बारे में सोचिए जिसका वो बेटा था, उस बहन के बारे में सोचिए जिसका वो भाई था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा नहीं है, उनकी कोई बीवी बच्चे वाले नहीं है। औलाद अगर होती तो बच्चों के अनाथ होने का गम उनको समझ में आता। ये कई करोड़ लोगों का प्रदेश है, ये मठ नहीं है, बाबा के बस की बात नहीं। हम कहते बाबा जी आप इस्तीफा दो, चले जाओ मठ में। यही पुलिस पीछे पड़ी थी तो दहाड़ मार के रोए थे, सही हो गए थे उस समय। आज इसी पुलिस को आपने पंगु बना दिया, क्या उसी का बदला ले रहे हैं क्या आप? जिस तरीके से सत्ता के लोग विकास दुबे को संरक्षण दे रहे हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी के भतीजी का पर्स गायब हो जाता है तो वो 24 घंटे में मिल जाता है। कुत्तों की परेड करा के कुत्ता उनका मिल गया, और आप बताइए आप इंसान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बात साबित होता है कि उसे जो है संरक्षण प्राप्त था। हम कहते हैं उसके ऊपर 60 केस थे, 3 साल से ये मुख्यमंत्री है साहब, अब तक क्यों नहीं पकड़ पाए भाई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कुछ लोग हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। आइए जानते हैं कानपुर की पूरी मामला कि क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी घटना। ये जो कानपुर में घटना हुई है इसके बारे में बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया में बच्चों को पता है। लेकिन इसमें जो बताने वाली बात ये है योगी सरकार की नाकामियाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज 3 दिन हो गया है, उसके बाद 10 पुलिसकर्मी 8 उस दिन शहीद हुए थे, 2 इलाज के दौरान एक्सपायर कर गए तो उनको भी शहीद में ही जोड़ेंगे। तो 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसके बाद विकास दुबे का कुछ अता पता नहीं है। कानपुर मामले में पहले तो गोदी मीडिया कहना चाहते हैं कि अभी तक 2 दिन होने को हैं, गोदी मीडिया अभी तक विकास दुबे के गांव में मस्जिद ढूंढ पाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में CA NRC का आंदोलन हुआ तो संविधान बचाने वालों के हाथ में पत्थर थमा के आतंकवादी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि आतंकवादियों से सारा सुलह किया जाएगा, उनके बैनर पोस्टर तक लगाए गए लखनऊ में। तो हम कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि अगर पत्थर उठाना आतंकवाद है तो AK-47 उठाना क्या है। आप बताइए ये पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, कैसे आम जनता अपने आप को सुरक्षित समझेगी। पुलिस की सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्रवाई सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में है। एक बात, दूसरी बात, पुलिस आती है राज्य सरकार के अधीन, यानी कि सरकार का संरक्षण तो नहीं प्राप्त है। एक मन में सवाल ये भी आता है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े दावे करके आए थे सत्ता में कि या तो एनकाउंटर हो जाएगा या भाग जाएंगे। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो ये कौन है? विकास दुबे का घर गिराकर ये लोग जनता के गुस्से को शांत करना चाहते हैं, जबकि मामला यह है कि विकास दुबे का जो घर था वो भाजपाइयों का संरक्षण गृह था। सारे अगर वीडियो और फुटेज निकाले जाएं तो भाजपाइयों का वहाँ शरण हुआ करता था, वहाँ भाजपाइयों की पार्टी हुआ करती थी। भाजपाइयों के कार गाड़ी सब सारे तोड़ दिए गए कि कोई सबूत न मिले। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के गाड़ी से चलता था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो है अम्बेसडर से चलता था विकास दुबे। क्या ये चीज़ संदेह में नहीं है? इनके घर गिराने से विकास दुबे का घर गिरा दिया गया, इससे घर गिरा दिया गया, ये अपनी आत्मसंतुष्टि आपकी थी योगी जी। लेकिन इस घर गिराने से एक जनता का, एक समाज का, एक या उस केस में एक लाभ बताइए कि हाँ उस केस में उनका घर गिराने से ये हमें लाभ हो गया या ये लीड मिल गई। घर के बरामदे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ी कूच दी है, उससे क्या लाभ हुआ?
ये बताइए कि उस परिवार को न्याय मिला जिन परिवार के लोग शहीद हुए हैं? 2014 का 2017 का मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आता है, जब यहाँ के आठों सीधे जीती थी मुख्यमंत्री जी ने हमारे। उन्हें बड़े बड़े स्टेज पे खड़ा होकर वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश को गुंडा राज मुक्त कर दूंगा और यहाँ एक भी तरीके की गुंडागर्दी नहीं होगी। इन्हीं की देन है कि हमारे प्रदेश में आज गुंडा राज बढ़ा हुआ, इन्हीं की देन है कि आज गुंडागर्दी हो रही है। इनके आने के बाद एक भी तरीके का ना छात्रों को, ना एक आम व्यक्ति को रोजगार मिला है, ना किसी को धंधा करने का मौका दिए हैं, ना कुछ करने का दिए हैं। और बात रह गई विकास दुबे की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आज अभी तक विकास दुबे पकड़ाया नहीं है। उस परिवार की संवेदना सोचिए कि जिस परिवार के लोग शहीद हुए, 10 लोग शहीद हो गए। आप उस परिवार में, उस परिवार के उस माँ के बारे में सोचिए जिसका वो बेटा था, उस बहन के बारे में सोचिए जिसका वो भाई था, उस बीवी के बारे में सोचिए जिसका वो पति था, उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसका वो बाप था। क्या कभी योगी जी ने सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो खुद शादीशुदा नहीं है, उनकी कोई बीवी बच्चे वाले नहीं हैं। औलाद अगर होती तो बच्चों के अनाथ होने का गम उनको समझ में आता। उत्तर प्रदेश में इंसाफ की बात करना, गुंडा राज खत्म करना, ये बेईमानी, बिल्कुल बेईमानी है। जब उत्तर प्रदेश का एक बाबा मठ से आता है निकल कर, 1000 लोगों की मठ नहीं है ये कई करोड़ लोगों का प्रदेश है। ये मठ नहीं है, बाबा के बस की बात नहीं। हम कहते बाबा जी आप इस्तीफा दो, चले जाओ मठ में, मजे लो, मठ में आराम से बैठे रहो, पैर छुआओ। ये मठ नहीं है, उत्तर प्रदेश है। ये एक राज्य चलाना है। आप बताइए, प्रदेश में आम जनता के बीच में एकदम विश्वास उठ चुका है। योगी सरकार से तो पूरा विश्वास उठ चुका है। योगी सरकार खुद एक गली छाप, योगी जी खुद एक गली छाप गुंडे ही थे, सांसद हो गए मठ के नाम पे और अपने छवि के नाम पे। जैसा भारतीय जनता पार्टी या संघ का एजेंडा संस्कार व संस्कृति है, उस संस्कृति संस्कार के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बताइए कि विकास दुबे की गाड़ी कूच कर उससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये गाड़ी कूचने से इंसाफ मिल जाएगा? 10 पुलिस वाले शहीद हुए, अब तक क्यों अपराधी नहीं पकड़ा गया भाई? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हम ठोक देंगे, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया तो अपने मंचों पर अपराधियों को बैठा कर कह रहा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें। शायद मुख्यमंत्री को उस मंच से अपराधियों को उतार देना चाहिए था, तो अपराध खत्म हो जाती है। यही पुलिस पीछे पड़ी थी तो दहाड़ मार के रोए थे, सही हो गए थे उस समय। आज इसी पुलिस को आपने पंगु बना दिया। क्या उसी का बदला ले रहे हैं क्या आप? जिस तरीके से सत्ता के लोग विकास दुबे को संरक्षण दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आपका विकास तो दिखेगा। विकास दुबे एक तो वो चंडीगढ़ वाला था, विकास बराला, जो चंडीगढ़ की सड़कों पे लड़कियां छेड़ रहा था। एक ये जो पुलिस वालों को मार रहा है। आप बताइए, जनता क्षुब्ध हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। योगी जी आप इस्तीफा दे करके गोरखपुर लौट जाइए, बस मेरी यही मांग है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करता हूं कि योगी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पे अपनी गलती माननी चाहिए और सरकार से जुड़े लोगों की संलिप्तता को उजागर करना चाहिए। आपको भी ध्यान होगा कि जब योगी जी आए थे, इसके पहले उनका जो छवि था वो एक खुद ही गुंडागर्दी वाली छवि थी उनकी। एक बार उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में दंगा हुआ था, दंगा में इनका हाथ भी था, ये जेल भी कुछ दिन सजा भी काट के आए थे जेल के अंदर। तो ये प्रदेश में आते हैं और राज्य अपना बनाते हैं, राज्य बनाने के बाद कहते हैं मैं गुंडा राज मुक्त कर दूंगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे प्रदेश में ये गुंडा राज चल रहा है और गुंडागर्दी बढ़ रही है, इन्हीं की देन है। यही सारे गुंडे को और सारे माफियाओं को पनाह दे रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और उनसे ये काम करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटना, राम शंकर कठेरिया का कुत्ता लापता हो जाता था तो तुरंत मिल जाता था। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं हम लोगों की सरकार में। और एक चीज़ बताइए, मोदी जी के भतीजी का पर्स गायब हो जाता है तो वो 24 घंटे में मिल जाता है। राम शंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। वर्तमान में 2016 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय उनका कालू नाम का कुत्ता गायब हो गया तो वो इतना परेशान हो गए कि वहाँ कुत्तों की परेड करा दी गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब सोचिए, कुत्ता गिरफ्तार कर लिया गया 3 दिन के अंदर, कुत्तों की परेड करा के कुत्ता उनका मिल गया। और आप बताइए, आप इंसान नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर दर्जनों मुकदमे लदे हुए मुख्यमंत्री अपने मुकदमों का खुद निर्वहन करा लेते हैं। इनसे क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? बस ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरे पुलिस विभाग को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। घेर गिरा दिया गया, 2 दिन बाद दूसरा कार्यक्रम आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी नौटंकी करने लगेंगे। आप ये बताइए, इंस्पेक्टर सुबेश सिंह को मारने वालों के साथ क्या हुआ? जब उनकी जमानत हुई तो इन्हीं भाजपाइयों ने माले से ले आकर लाद दिया था अपराधियों को। इंस्पेक्टर सुबेश सिंह को जो मारे हैं, उन अपराधियों को माले से लाद कर स्वागत किया गया और डीजे बजाकर धार्मिक नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? कहाँ से इनको इतनी हौसला मिलती है? इसको डायरेक्ट संरक्षण प्राप्त था। आखिर में उन पुलिस वालों की मुखबिरी किसने की?
किसने की पुलिस वालों की मुखबिरी? शासन और प्रशासन द्वारा ही पुलिस वालों की मुखबिरी की गई, उन्हें मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि उसे जो है संरक्षण प्राप्त था। हम कहते हैं उसके ऊपर 60 केस थे, 3 साल से ये मुख्यमंत्री है साहब, अब तक क्यों नहीं पकड़ पाए भाई? क्या विकास दुबे की शक्ल आप लोगों को नहीं पता? क्या इतना आपका खुफिया तंत्र निष्क्रिय हो गया है, या आपने कर दिया है, या एक संरक्षण के तहत उनको बचाया जा रहा है? इस तरीके के बहुत सारा मन में सवाल है। और सबसे ज़्यादा जो संदेहास्पद रोल किसी का दिख रहा है तो वो राज्य सरकार में योगी जी का दिख रहा है, गृह मंत्रालय का दिख रहा है कि आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो भी तब जब आप दावा कर रहे हैं कि आपने सारी सीमाएं सील कर दी। वो भी तब जब आप दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन में किसी प्रकार का कोई साधन नहीं चल रहा है। विकास दुबे के 6 महीने के कॉल रिकॉर्डिंग निकाले जाए और उन रिकॉर्डिंग में जितने भाजपाई नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाए और सबका लिस्ट दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो उन लोगों का बोर्ड लगाएंगे नहीं, तो होर्डिंग बोर्ड हम लोग लगाएंगे उन भाजपाइयों का कि यही भाजपाई थे जो विकास दुबे से बात करते थे। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों के कॉल रिकॉर्डिंग से बात उसकी निकलेगी, क्योंकि बहुत तेज ये दाऊद इब्राहिम का कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाले, 6 महीने का पता चल जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे कोई उम्मीद नहीं की जाती है। इन नौटंकीबाजों से, गुंडों का, अपराधियों का ये प्रदेश बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। शासन सत्ता में गुंडे अपराधी बैठे हुए हैं, तो गुंडागर्दी करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी निर्मम घटना होने के बाद 27 दिन के अंदर में इतनी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। विगत 6 महीनों का कार्यकाल उठा देख लीजिए तो कितने बलात्कार, हत्याएं, रेप हो रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है हिसाब। आप 2 हत्या पे इस्तीफ़ा मांगते हो तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आदमीयता बची हुई है, इंसानियत बची हुई है, तो आपको तो स्वयं इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक बनारस के गुदड़ी के लाल हुआ करते थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपनी नाकामियों को मानते हुए, जब 67 की स्थितियां खड़ी हुई, अपनी नाकामियों को मानते हुए अपनी स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो कैसे कोई जा सकता है, कैसे कोई प्रदेश छोड़ के भाग सकता है या शहर छोड़ के भाग सकता है? यानी कि पूरी तरीके से आपने विकास दुबे को संरक्षण दिया है। और जिस तरीके से आपके ऊपर भी एक समय यही पुलिस एक समय आपके ऊपर शिकंजा कसी थी, तो आप हो सकता है कहीं ये भी हो सकता है कि आप इनसे बदला तो नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके की मन में बहुत सारी बातें हैं। और हमारा तो सीधा एक ही मांग ही है कि योगी जी के इस्तीफे से नीचे कोई भी हमारी मांग, कोई भी और दूसरी मांग नहीं है, या इससे ज़्यादा कुछ स्वीकार नहीं है। आज वो दौर नहीं रह गया है। अब आज ना इंदिरा रह गई हैं, ना राजीव रह गए हैं, ना अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता रह गए हैं। आज सत्ता की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि एक मठ में बैठा हुआ आदमी आके कुर्सी पे बैठ जाता है और आज उसको सत्ता का लोलुपता इतना बढ़ जाता है कि दूसरों के लिए आप जाते हो, बालाकोट में तो जाते हो और वहाँ पे जाते हो आप लाशें गिन के आते हो, हाँ, और यहाँ पे आप नहीं बोल रहे हो। जिस पत्नी का पति खोया है, जिस बच्चे का बाप गया है, आप उनसे पूछिए क्या ये शहादत का बदला है? जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी देश में 20 जवान शहीद होते हैं तो शहादत के बदले के तौर पर 59 ऐप को बंद कर देते हैं, क्या उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी भी मकान गिरा देने से ये शहादत का बदला पूरा हो जाएगा? आप उस पर कड़ा एक्शन लीजिए और विकास दुबे को गिरफ्तार कीजिए और उनके ऊपर हत्या के संगीन धाराओं को लगाते हुए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे शख्स को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। देखिए, भाजपाइयों की गुंडई चरम सीमा पर है। भगवा आतंक, जिसको भगवा आतंक कहा जाता है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि आतंकवादी बोलेंगे मुख्यमंत्री जी विकास दुबे को। भगवा आतंक इतना चरम पर है कि बनारस में क्या हुआ मालूम है? एक भाजपाई के लड़के ने मास्क नहीं पहना और पुलिस वाले ने उसे पकड़ के डांटा तो भाजपाई आकर उस पुलिस वाले को मारता है। तो सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है और इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज इस हद तक चले गए हैं कि कोई मुसलमान दिखेगा तो उनको आतंकवादी समझ में आता है। इस कांड में विकास दुबे का सीधा था कि प्रशासन वहां पहुंच रही है उनके खिलाफ घेराबंदी करके। अगर प्रशासन वहां पहुंच रही है तो प्रशासन के पहुंचने की सूचना विकास दुबे को कैसे मिली? तो इसमें कहीं ना कहीं छींटे खाकी के ऊपर भी जाती है, कहीं ना कहीं दाग खाकी पे भी लगता है। और जो खाकी आज सुरक्षित नहीं है, जो हमारी सुरक्षा करती है, तो हम आमजन अपने आप को सुरक्षित कैसे समझें? याद रखिएगा, ये बर्बादी का जो माहौल चल रहा है देश में, अगर ये देश बर्बाद हुआ, एकदम
ढंग का बर्बाद हो गया, तो वो हर लोग जिम्मेदार होंगे जो खामोश रहें, क्योंकि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे भी कह रहा हूं कि अगर उन पुलिस वालों की मौत पर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका भी है, क्योंकि अपराधियों को सरकार का संरक्षण हासिल है। और आप सरकार के इशारे पे काम मत कीजिए, आप कानून के इशारे पे काम कीजिए, संविधान के इशारे पे काम कीजिए। बिना नेताओं के संरक्षण के और बिना नेताओं को पैसा खिलाए एक समय में इसने भाजपा के कई लोगों को चुनाव जिताया, एक समय में बसपा के कई लोगों को इसने चुनाव जिताया। इन सब का साथ की वजह से ही ये हुआ, ठीक है। और गोदी मीडिया खासकर इस बात का ये मतलब जान ले कि आतंकवादी क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब टेरर क्रिएट करता है, चाहे वो रेप के आधार पर हो, चाहे वो गैंगस्टर के आधार पर हो, किसी को बंदूक दिखाकर डराया जाए, यानी डराने का दूसरा नाम ही आतंकवाद है। आतंकवाद का ये मतलब नहीं है कि मानव बम ले जाके पटक दो, 20 लोग मर जाएं उसके बाद कहो। अगर आतंकवाद खाली मुसलमान होता तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में जितने लोग मारे गए बम ब्लास्ट में वो मुस्लिम नहीं होते। उसी तरह इन्हीं के मंत्री थे जयंत सिंह, उन्होंने क्या किया था, मॉब लिंचिंग के जब हत्यारे छूट करके आए थे तो उनसे पहले तो जाके जेल में मिले हैं, उसके बाद अपने घर में बुला करके उनको माला फूल मिठाई खिलाई थी और उसके साथ ही उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग की थी। अब आप बताइए इस तरीके से पुलिस का मनोबल घटेगा या बढ़ेगा? आप बताइए मुझे, आप पुलिस वालों को क्या काम पे लगाते हैं? पुलिस वालों से कहते हैं कि आप एनकाउंटर करें, मुंह से ठाए ठाए गोली चलाइए, डंडा लेके लकड़ी की काठी खेलिए। अरे डंडा लेके कोई घोड़ा बना के उछलेगा उस पर? पुलिस से बताइए आप इस तरीके की हरकत करवा रहे हो तो क्या पुलिस का मनोबल रहेगा? देखिए कानपुर में उसके पहले बताना मैं चाहूँगा कि अटल जी जब संसद भवन में बैठे थे तो एक बार उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब कुत्ते को ये पता हो कि चोर कौन है तो कुत्ता कभी भौंकेगा नहीं। तो हमारी गोदी मीडिया कुछ उसी प्रकार की है, बस उसको कुत्ता हटा के लैप डॉग लगा दीजिए, जैसे पालतू कुत्ता बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मुसलमान होता है तो आतंकवादी हो जाता है। अभी लॉकडाउन के समय जब उत्तर प्रदेश में छापे मारे गए थे तो कई AK-47 और तलवार और पकड़े गए थे। तो सोशल मीडिया पे हर जगह आज तक, जी न्यूज़, NDTV, जितने भी तमाम चैनल थे वो जो है कि आतंकवादी लिखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो मुसलमान था। तो हिंदू होने के बाद उसको मुसलमान अरे आतंकवादी क्यों नहीं कहते हैं। दूसरी बात यह है कि कानपुर में एक घटना होती है, रात को 1:30 बजे पुलिस ऑपरेशन बना लेती है, 3 थाने की फोर्स चली जाती है, उसमें से कोई एक आदमी चला हो जाता है, आस्तीन का सांप खड़ा होकर कहता है कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। फोन जाता है तभी ना, उसको कैसे मालूम चलता है? कहीं ना कहीं ताल्लुकात उसके सफ़ेद पोस्ट लोगों से भी हैं और उन सफ़ेद पोस्ट लोगों का संरक्षण प्राप्त है उसे। अगर संरक्षण प्राप्त ना होता तो मंदिर के बाहर अगर एक चप्पल चोरी हो जाए, प्रशासन एक्टिव हो जाए, तो एक चप्पल चोर मंदिर से चप्पल नहीं उठा सकता है। प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स गायब होता है, 24 घंटे में मिल जाता है। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर जो अब दाग लगने जा रहे हैं वो दाग लग न सके, इसलिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। और उनको क्यों नहीं अब तक एक्सपोज किया जा रहा है? 4 रास्ते थे, आप सोचिएगा। पुलिस की तैयारी देखिए, प्रशासन के पास ड्रोन है, प्रशासन के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, प्रशासन के पास गाड़ियां हैं, और अगर प्रशासन जा रही है गिरफ्तार करने के लिए तो हूटर बजाते हुए जा रही है। ये कहाँ का जो है किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं उतने बड़े अपराधी को। 60 से भी अधिक जिस व्यक्ति के ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से एक 2001 में उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। तो इस देश के जुडिशरी सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर में आजीवन कारावास के बाद वो बेल पर बाहर कैसे घूम रहा था। 20 जघन्य अपराध मर्डर के केस हैं, 1500 से ज़्यादा गैंगस्टर रेप के मामले लग चुके हैं उसके ऊपर, फिर वो आदमी बाहर घूम रहा है। योगी राज गुंडा राज हो चुका है, इसमें कोई वो नहीं है। अब कल की कौशाम्बी की घटना उठा के देख लीजिए, किस तरह से दौड़ा के असलहे, चमका के असलहे चलाए जा रहे हैं। तो अपराधी एकदम सरचढ़ बोल रहे हैं इस सरकार में। और जिस सरकार का मुखिया ही एक अपराध जगत से लिप्त रहा हो, सत्ता में आने के बाद कितने मुकदमे अभी योगी जी के हटाए गए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के समय ही 3 तलाक का मुद्दा था। 3 जस्टिस के समय ही जो है जितने बड़े बड़े अपराध थे, CAA और ये जितनी भी चीज़ें, इस पर शांत हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि पूर्ण बहुमत में है। पूर्ण बहुमत में कोई जज मुँह खोलेगा तो उसके खिलाफ महाअभियोग आएगा संसद भवन में, कहानी खत्म हो जाएगी, लग जाएंगे लंबे में, नौकरी चली जाएगी। तो इस देश में नेता बड़ा हो जाता है। मैं तो खुद खुल के कहता हूँ आज आपके मीडिया के चैनल के सामने कि ये ब्राह्मण समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग है, एक कलंक है। ऐसे लोग ब्राह्मण समाज में रहने लायक नहीं हैं। हम ऐसे लोगों का ब्राह्मण समाज से बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों को हम संरक्षण नहीं दे सकते हैं। और संरक्षण देने वाले लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं इस मामले में। और आज संलिप्तता कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी दिख रही है। अगर संयुक्त मुख्यमंत्री जी अपने दामन को साफ दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं गुंडा राज खत्म करना चाहता हूं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करना चाहता हूं, तो आप उसमें निष्क्रिय हो चुके हैं। और अगर अपनी आप निष्क्रियता को मानते हैं कि यहाँ हम में कमी है, तो मैं यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपनी अंतरात्मा
में झकझोरिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। अगर आत्म की अंतरात्मा अभी भी नहीं गवाही देती है तो ऐसे बेशर्म मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।